آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمیر ناز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست بھر کے ملازمین کے 14 مارچ کے مولانہ ہڑتال کو میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کی سنگھٹنا نے حمایت کا اعلان کیا ہے اور اس روز یہ ملازمین کالی فیٹیں لگا کر کام کریں گے۔ اس سلسلے میں میونسپل ملازمین کی سنگھٹنا نے وضاحت کی ہے کہ 14 مارچ کی اس ہڑتال کی حمایت میں کارپوریشن کے درجہ اول تا چہارم کے تمام ملازمین اور کامگر کالی فیٹیں لگا کر کام کریں گے۔ یہ فیصلہ سنگھٹنا کی ایک میٹنگ کے بعد لیا گیا ہے۔ اس طرح کی معلومات بہوجن کامگار شکتی مہاسنگھ کے سیکرٹری کیلاش یادو نے دی ہے۔ آیا رہے کہ ریاست بھر کے ملازمین جونی پینشن یوجنا کے نفاذ، کانٹریکٹرز کے خاتمے اور اس طرح کے کئی مطالبات کی تکمیل کے لیے 14 مارچ بروز منگل کو ہڑتال کریں گے، جن میں ریاست بھر کی نگر پریشد، نگر پالیکائیں، میونسپل کارپوریشن سمیت سرکاری و نیم سرکاری اداروں کے ملازمین شامل ہیں۔ اس ریاست کی ہڑتال کو ہمارے شہر کی میونسپل کارپوریشن کے ملازمین بھی 14 مارچ کو کارپوریشن دفتر کے صدر دروازے پر گیٹ میٹنگ منعقد کریں گے اور احتجاج کرتے ہوئے کالی فیٹیں باندھ کر اپنی خدمات انجام दیں گے۔ اس طرح की اطلاع भी कैलाश यादव ने दी है। महानगरपालिकेच्या इथे स्थानिक संघटनेच्या अनुषंगाने या ठिकाणी आम्ही सर्व संघटना, त्यामध्ये बहुजन कामगार शक्ती महासंघ असेल, कामगार शक्ती संघटना असेल, कामगार एकता संघटना असेल, राष्ट्रवादी संघटना असेल, अनुसूचित जाती जमाती मराठवाडा संघटना असेल व अनेक संघटना या महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत संघटना या आम्ही सर्वांनी विचार करून या शहराची परिस्थिती बघून या शहरामध्ये काही साथीचे आजार असल्या कारणाने या शहराच्या नागरिकांच्या आरोग्याच्या विषयी विचार करून सर्व संघटनेच्या वतीने आम्ही उद्या संपाला पाठिंबा देत असून व वर्ग 1 ते वर्ग 4च्या कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वजण उद्या सकाळी म्हणजे 14 तारखेला काळ्या फिती लावून आम्ही संपाला पाठिंबा देणार आहोत व आंदोलन करणार आहोत। आम्ही उद्या 14 तारखेला प्रथम याला आम्ही सर्वजण काळ्या फिती लावून आंदोलन करणार आहोत। माझं नाव कैलाश जाधव, बहुजन कामगार शक्ती महासंघ संघटना सचिव। या संपामध्ये महानगरपालिकेच्या म्हणजे अत्यावश्यक सेवा जे येणाऱ्या आहेत, अत्यावश्यक सेवेमध्ये ज्या विभाग येणार आहे ते सोडून बाकीचे वर्ग 1 पासून तर वर्ग 4चे, त्यामध्ये सगळं वर्ग 1च्या अधिकारी, वर्ग 2च्या अधिकारी, लिपिक व सर्व शिपाई ये सर्व आंदोलनात येणार आहे। मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अजीज खादरी के अस्पताल में आलमी यौम निस्वा शानदार तरीके से मनाया गया। नाजरीन, हर साल 8 मार्च को आलमी सतह पर यौम निस्वा मनाया जाता है और इन दिनों ख़वातीन के इस्तेकाम और उनके तरक्याती हौसलों और उड़ानों को फ़रोग़ देने के मकसद से जावजा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं। हमारे मुल्क में भी ख़वातीन का ये आलमी दिन बड़े एहतमाम से मनाया जाता है। शहर के मिटमिटा इलाके में वाक़ई माहिर नफ्सियात डॉक्टर अजीज खादरी के अस्पताल में भी यौम निस्वा की तक़रीबात का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की मेज़बानी खुद डॉक्टर अजीज खादरी और डॉक्टर मेराज खादरी ने की। प्रोग्राम के आगाज़ में मुख्तलिफ मुक़ाबले मुनक़्क़िद हुए जो स्कूल व कॉलेजों की सतह पर लिए गए, जिनमें तक़रीरी मुक़ाबले, पोस्टर मेकिंग के मुक़ाबले शामिल थे। प्रोग्राम का इख्तिताम मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन गुलरीन पन्नू के कॉमेडी शो पर किया गया। शहर की कई नामवर शख्सियत की मौजूदगी में तक़सीम इनामात का प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें स्कूली सतह पर पहला इनाम पर्ल्स एकेडमी की कौनैन किंजा लिमरा फातिमा सरश स्कूल और तीसरा इनाम चमामा खाजी रूट्स एंड लिंक स्कूल ने हासिल किया। कॉलेज सतह पर पहला इनाम मयूरी खुड़ के MIT नर्सिंग कॉलेज, दूसरा इनाम मुबीन शेख मराठवाड़ा कॉलेज और तीसरा इनाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के भाग्यश्री देशमुख ने हासिल किया। इस तकरीब में शोबे तिब के माहिरीन की बड़ी तादाद के अलावा ख़वातीन व तालिबात कसी तादाद में मौजूद थी। घाटी अस्पताल के अहाते में 4 जानिब गंदगी का राज है और ड्रेनेज का पानी जावजा फैला होने से मरीजों और दिगर शहरियान की सेहत को खतरा लाहक हो गया है। शहर का मारूफ कदीम घाटी अस्पताल, जहां इलाके भर के मरीज इलाज के लिए रुजू होते हैं, ताहम अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही के सबब बीमारियों का इलाज करने वाला अस्पताल ही बीमार हो गया है और बीमारियों को दावत दे रहा है। ड्रेनेज का गंदा व बदबूदार पानी तमाम तर पार्किंग और प्रीमाइसेस में बहुतायत व जमा होता दिखाई दे रहा है। मरीजों के साथ आए रिश्तेदार
वो वक्त के मारे शहरियान जहां बैठकर खाना खाते हैं, वहीं ये ड्रेनेज का गंदा पानी अपनी बदबू फैला रहा है। आया रहे कि इन दिनों पहले ही वबाई अमराज, सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और ऐसे में इस कलीदी अस्पताल की नजाफत व सफाई दाव पर लगी हुई है। घाटी इंतजामिया से साकिनान और मरीजों का मुतालिबा है कि फौरी इस जानिब तवज्जो दी जाए और सफाई का फौरी इंतजाम किया जाए। इसी तरह अवाम और अस्पताल आने वालों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है कि उस सफाई के निजाम को खराब ना करे, अहाते में गंदगी न फैलाए और जाबजा थूक कर अपनी तहजीब और सफाई का जनाजा ना निकाले। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संगठन की जानिब से अपने मुख्तलिफ मुतालिबात को लेकर डिविजनल कमिश्नर दफ्तर के रूबरू एहतजाज व मुजाहिरे किए गए। महाराष्ट्र के रियासती शोबे महसूल के नायब तहसीलदार व राजपत्रित अफसरान दर्जा दुआम के ओहदे इंतहाई अहमियत के हासिल ओहदे कहलाए जाते हैं, लेकिन इन ओहदों पर बरसर खदमात नायब तहसीलदार के मुशाहिरे राजपत्रित दर्जा दुआम के मुताबिक न होने के सबब महाराष्ट्र भर की तहसीलदार व नायब तहसीलदार संगठन की जानिब से नायब तहसीलदारों के ग्रेड पे बढ़ाने के लिए साल 1998 से अब तक नुमाइंदगी व जिद्दोजहद जारी है। ताहम इस मुतालिबे पर हुकूमत व इंतजामिया ने अब तक संजीदगी नहीं दिखाई है। इसी तरह अपने मजीद कई मुतालिबात की यकसोई को लेकर मराठवाड़ा भर के तहसीलदार व नायब तहसीलदारों ने ये एहतजाजी धरने दिए हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में मज़कूरा संगठन से मुल्हिक तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद थे। MCN न्यूज़ की खबर ने असर दिखाया। दौलताबाद का मखदूश मोबाइल टावर अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी ने बिलआखिर महफूज तरीके से उतार लिया। नाजरीन, हमने अपने गुज़िश्ता रोज के खबरनामे में दौलताबाद के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रास्ते पर इस्तादा इस मोबाइल टावर के मखदूश हो जाने और किसी मुतवक्का जाने नुकसान के खबर दिखाते हुए इस मखदूश और एक जानिब झुक गए मोबाइल टावर की मुंह बोलती तस्वीर दिखाई थी। इस टावर के फाउंडेशन उखड़ गए थे और किसी भी वक्त हवा के झोंकों से जमीन बोस होकर किसी अनहोनी का सबब बन सकता था। हमारी इस खबर के बाद मुतालिका इंतजामिया जाग गया और रिलायंस से खत व किताबत हुई और बिलाखिर रिलायंस जियो कंपनी के मराठवाड़ा और औरंगाबाद के अफसरान अपने मुलाजिमीन व अमले के साथ मज़कूरा मकाम पर पहुँचे और इस मोबाइल टावर को बहिफाजत उतार लिया गया। मुतालिका किसान खानदानों के जिम्मेदार शरद जाधव और संजय राव जाधव ने MCN न्यूज़ की इस मौसर नुमाइंदगी पर MCN का शुक्रिया अदा किया। माझं नाव शरद जाधव, गट नंबर 33। आमच्या येथील टावर सुरक्षितपणे काढण्यात आले आहे। MCN न्यूजना ही बातमी प्रकाशित केल्याबद्दल मी MCN न्यूजचा आभारी आहे व कर्मचारी व तेथील लोकांनी याची दखल घेतल्याबद्दल मी आभारी आहे। बेमौसम बारिश की तबाहकारियों से किसान दिल शिकस्ता हो गए हैं। फौरी पंचनामे करके नुकसान भरपाई के मुतालिबे को लेकर शिवसेना के सीनियर रहनुमा चंद्रकांत खैरे ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें मकतूब पेश किया। पिछले दिनों हुई इन बेमौसम बारिशों के सबब किसानों की कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं, चना, मकई, मौसम्बी व दीगर बागाती फसलों के अलावा मकई, गन्ना व सब्जी तरकारियों के बेहद इंतहाई नुकसान हुआ है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इस आसमानी उफ्ताद ने किसान बरादरी को फिर एक बार माशी तौर पर तबाह और दिल शिकस्ता कर दिया है। हुकूमत फौरी उनकी तरफ तवज्जो दे और जिन इलाकों में अभी तक नुकसानात के पंचनामे नहीं हुए हैं, वहाँ फौरी पंचनामे करवा कर नुकसान भरपाई जल्द से जल्द अदा की जाए। इस तरह का मुतालिबा चंद्रकांत खैरे ने जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात करके किया है। इस तरह मौसूफ ने इस खुसूस में कलेक्टर को एक मकतूब भी पेश किया है। इस मौके पर खैरे के साथ शिवसेना उद्धवगढ़ के जिला प्रमुख किशन चंद तनवानी, राजू राठौड़, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे और कई दिगर नामवर लीडरान व अहदेदारान मौजूद थे। शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे यांच्या आदेशाने महाराष्ट्रात ज्या ज्या ठिकाणी असं अडचणी असतात, खूप पाऊस पडला, लोकांचं नुकसान झालं, शेती अतिवृष्टीमुळे त्या ठिकाणी जे नुकसान झालं शेतकरी जाऊन आपण भेट द्यावी असा आदेश होते। त्यामुळे मी आपल्या जिल्ह्यासुद्धा बाकीच्या पद्धती वगैरे काही ठिकाणी मी पण करतो, पण प्रत्यक्षात पाहिलं तर त्या ठिकाणी शेतकरी इतकी वाईट परिस्थिती आहे आणि शेतकरी त्या ठिकाणी ह्या अतिवृष्टीमुळे खूप परेशान झाले आणि त्यामुळे मी स्वतः पाहिलं तर पिकं गेले, म्हणजे मका, हरभरा, सगळे पिकं गेले, आडल्या घास हिरवून गेला, काही ठिकाणी ऊस पण आडवे पडते आणि मग हे असं जर कोणाची आलेल्या घास बरोबर खूप वाईट आणि म्हणून एकतर भाव नाही,
उद्धव साहेबांच्या काळामध्ये जवळपास 12,000 रुपये भाव होता कापसाचा आणि आता मात्र त्या ठिकाणी 6 ते 7,000 दूध चालू आहे. हे लूटच आहे. त्यांनी केंद्र चालू केले पाहिजे, केंद्र पण चालू केले, केंद्र चालू केले ते पण नाही. अशी परिस्थिती आहे. म्हणून त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना मदतच केली. 300 रुपये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांनी खरी परत क्विंटल सांगितलं, ते काय उपयोग नाही. त्याच्यापैकी 500 रुपये दिले पाहिजे ही भूमिका आमची. म्हणून ज्या ज्या शेतकऱ्यांचे आतमध्ये त्या इमिजिएटली ज्या ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं ते ताबडतोब त्या पंचनामे सुरू झाले. 10 ते 15% पंचनामे झाले, पण 85% पंचनामे बाकी आहे. इमिजिएटली त्या ठिकाणी पंचनामे करायचे आणि लोकांना 2 दिवसामध्ये पैसे. प्रशासनाचा हा ढिलापणा दिसतोय त्याचा तुम्हाला काय? नाही, प्रशासनाचा ढिलापण म्हणजे काय, त्यांच्याकडे स्टाफच नाही आहे, सगळी इकडे घेतलं आणि त्यामुळे ते अशी परिस्थिती. आम्ही त्यांना सांगितलं की आता मध्ये सुट्ट्या आल्या, पुढे आंदोलन चालू यांचं काहीतरी, उद्या परत बंद असेल काहीतरी. हे सगळं असे प्रकार चालले, त्यामुळे ते लेट होऊन गेलं. पण आम्ही सांगितलं तुमच्याकडे तुम्ही उद्या सगळे रिपोर्ट्स मागून घ्या पूर्ण जिल्ह्याचे आणि त्यांना 2 दिवसात तुम्ही कसे मदत करावी ते करा. तालुका उमरगा में प्याज की रिकॉर्ड साज पैदावार हुई है, ताहम प्याज को भाव न मिलने के सबब किसान बदहवास हैं। उन्होंने हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। तालुका उमरगा में प्याज की इत्मीनान बख्श पैदावार तो हुई है, मगर किसानों को इसके खातिर ख्वाह भाव न मिलने के सबब किसानों का इत्मीनान गारत हो गया है। उन्हें अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही है और मिट्टी मोल अपनी प्याज फरोख्त करनी पड़ रही है। दिलशिकस्ता किसानों ने हुकूमत से इस मामले में उनकी मदद की दरख्वास्त की है। नीज अवामी नुमाइंदों, अराकीन पार्लिमान व अराकीन असम्बली से भी हुकूमत के ऐवानों में प्याज के इस भाव से मुतालिक नुमाइंदगी का मुतालबा किया है। तालुका उमरगा के कोराल, नलवाड़ी, सुपत गाँव, सूलगांव के अलावा में सैकड़ों एकड़ प्याज की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। लागत का भाव भी न मिल पाने के सबब दिल बर्दाश्ता अक्सर किसान अपनी इस पैदावार पर टूटर फिरवा कर इसे तल्फ कर दे रहे हैं या प्याज निकासी की मजदूरी भी न निकल पाने के खौफ से अपनी फसल को खेत ही में सड़ने के लिए छोड़ रहे हैं। हुकूमत इन किसानों की हालत जार पर तवज्जो देकर उन्हें काबिल लिहाज भाव दिलवाए, इस तरह का मुतालिबा इन किसानों ने किया है। 4-5 महिने झालं कांदा लागवड करून त्या कांद्यामध्येच आम्ही पाणी देण्यात, फवारणी करण्यात त्याच्यामध्येच बेजारी आहे। सरकारनं तर आता भाव असं केलेला आहे, शेतकऱ्यांनी काय करायचं आता काढण्यासाठी सुद्धा म्हणजे मुश्किल झालेली आहे। तरी आता शेतामध्येच कांदा म्हणजे रुटर मारण्याच्या मार्गावर आहेत। आता काय करण्याच्या पुढे आम्ही 1 लाख रुपये खर्च आले का? हो, आता काढणीसाठी 1 लाख रुपये लागतील, म्हणजे 50-60 हजार रुपये रोजगाराची लागतील, नेण्यासाठी 50-60 हजार लागतील, परत आम्हाला काहीच राहणार नाही। आणि सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे शेतकऱ्यावर। ही शेतकरी लक्ष नसताना व्यापारी धोरणावर लक्ष आहे। मग शेतकरी जगायचं कसं? आणि पुढारी ही भाजप हे काय आपले आमदार खासदार ते भजिया कपडे घालून आपले टाईटमध्ये हिंडायला लागले आणि शेतकरी इकडे काय करलेले का नाही हिच्यावर लक्ष तर द्यायला वेळ नाही या लोकांना। आणि आमदार निवडणूक आली, भजिया कपडे घाले तर त्याला इलेक्शनला हातापाया पडा, लक्ष करा, मतदान करा, एवढं लक्ष नाही शेतकऱ्याकडे। का लक्ष नाही? आता कमी माझा खर्च आहे 1 लाखाच्या पुढचं, आणि कांदा जर घातला तर त्याची पट्टी तिच्या 50,000, ह्या 50,000वर कसं घर भागवायचं सरकारला करायला पाहिजे। आणि आपला माल जाते हैदराबादला, त्या हैदराबाद सरकारने विचार करून ती पट्टी इकडे मागणी करून या आपल्या सोलापूर मार्केटला जर दिलं तर ते अनुदान आपल्याला भेटू शकते। आणि एवढं काम केलं पाहिजे। कोण केलं पाहिजे? हे आमदारने केलं पाहिजे, खासदारने केलं पाहिजे आणि पुढारी लोकांना देखील केलं पाहिजे। मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक अब बैरून रियासत पहुंच गई है। बुरहानपुर के तारीखी शहर असीरगढ़ में बच्चों की चौथी लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में आया। रहे के शहर में कायम रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी की काविशों से मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत हमारे शहर में बच्चों की मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरियों का जाल बिछाने का काम जारी है, जिसके मुस्बत और फरोग मुताल्ला के फरोग के समरात हासिल हो रहे हैं। ये तहरीक अब बैरून शहर ही नहीं बल्कि बैरून रियासत भी पहुँच रही है। पिछले अरसे हैदराबाद और तेलंगाना में लाइब्रेरी की शुरुआत के बाद अब मिशन मरियम मिर्जा ने तरक्की पाकर रियासत मध्य प्रदेश के तारीखी इलाके जिला बुरहानपुर के तारीखी शहर असीरगढ़ में पहाड़ियों के दामन में कायम किला असीरगढ़ के जेर साया इस शहर की चौथी मोहल्ला लाइब्रेरी कायम की है। इस लाइब्रेरी के क़याम ने शहर के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर जिद्दोजहद की। इस मौके पर औरंगाबाद की इस महल्ला लाइब्रेरी की खूब सताइश की गई। बुरहानपुर जिले में इन लाइब्रेरियों का क़याम तंजीम मरकज अल मकातिब बुरहानपुर के ज़ेर एहतमाम किया गया है।
हमें बड़ी खुशी हो रही है कि भारत के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर की पास मस्जिदों में बच्चों की लाइब्रेरियाँ शुरू की जा रही है। यानी बच्चों मस्जिदों के अंदर स्टडी सेंटर शुरू किया जा रहा है। ये एक मूवमेंट, एक तहरीक है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से शुरू हुई है। मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे बुरहानपुर के कुछ दोस्त साहबाब औरंगाबाद आए थे, उन्होंने उसी धरती पर, उसी तर्ज पर जो है औरंगाबाद का मूवमेंट चल रहा है। औरंगाबाद में बच्चों की 32 लाइब्रेरी चल रही है। तो हमें खुशी है कि आज बुरहानपुर में 5 लाइब्रेरियों से इसका इफ्तिताह हो रहा है, शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर जो है बच्चों की किताबें, कहानी, कार्टून, लतीफ़ के जनरल नॉलेज, व्यक्ति विशेष है जो बच्चों को पढ़ने पाठ्यक्रम होगी। और हम चाहते हैं कि जो मस्जिदें हमारी है वो स्टडी सेंटर बनाया जाए ताकि बच्चे वहाँ के पढ़ते बैठे। हमें खुशी हो रही है कि बुरहानपुर के लोगों ने, उलमा इकराम ने उनके सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में, हमारा अब्दुर्रहमान साहब और असरार साहब और तमाम के दोस्तों ने इस मदद की, ताउन किया। और हमें उम्मीद है कि बुरहानपुर के और वहीं के अंदर भी इस तरह से बच्चों की मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू हो जाएंगी। लाइब्रेरियाँ शहरों में बहुत हैं लेकिन बच्चों की लाइब्रेरियाँ कहीं भी नहीं है। तो एक शुरुआत है। मैं मिर्ज़ा अब्दुल कय्यूम नदवी, औरंगाबाद, सदर रीड एंड लीड फाउंडेशन। वडगांव कोल्हाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़सवार मुजस्समे की रुकन असेंबली संजय सिरसाट के हाथों नकाब कुशाई अमल में आई। वडगांव कोल्हाटी में नकाब कुशाई की ये तकरीब 12 मार्च को शाम 7 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक के भूमि पूजन के साथ मुनक्किद की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के तामीर करदा इस मुजस्समे की रस्म नकाब कुशाई रुकन असेंबली संजय सिरसाट के हाथों की गई। इस मौके पर शिवाजी महाराज को खराज अकीदत पेश करते हुए जोरदार आतिशबाजी और गुलाब की पत्तियों की गुलबारी की गई। इस भूमि पूजन और नकाब कुशाई की तकरीब में इलाका भर के हजारों अकीदतमंद व अवाम शरीक हुए। इस मौके पर रुकन असेंबली सिरसाट ने अवाम से खिताब भी किया, जबकि इस तकरीब में जिला प्रमुख राजेंद्र जंजाल, नगर सेवक सिद्धांत सिरसाट, विजय सिरसाट, हर्षदा सिरसाट, सरपंच सुनील काले, नायब सरपंच ज्योति साड़े, रामचंद्र, राजेश साड़े, ग्राम पंचायत मेंबर माधुरी सुमासे और दीगर कारकुनान व ओहदेदारान मौजूद थे। मारूफ टीवी चैनल नेटवर्क 18 की सीनियर एंकर हिना जुबैर सिद्दीकी को तेलंगाना स्टेट अवार्ड से सरफराज किया गया। आया रहे कि हिना जुबैर का शुमार मुल्क के मुमताज एंकरों में होता है। वो रामोजी के जरिए शुरू करदा मुल्क के अवलीन उर्दू चैनल ETV उर्दू से वाबस्ता हुई और यहाँ बेहतरीन खदमात की अंजाम दही के बाद नेटवर्क 18 से मुंसलिक हुई। उन्हें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मियारी और बामकसद सहाफत के लिए स्टेट अवार्ड से सरफराज किया गया है। हैदराबाद में पीपल्स प्लाजा में हुकूमत की मुनक़िदा एक पुरवक़ार तकरीब में हिना जुबैर को ये एजाज व अवार्ड तफवीज़ किया गया। तेलंगाना की वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने ये अवार्ड पेश किया। हिना ने हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा किया है। नीज इस अवार्ड के दिए जाने पर उनकी तमाम करीबी खल्कों, अजीजों व खारिब और हिमायतों की जानिब से हिना जुबैर सिद्दीकी को मुबारकबाद दी जा रही है। जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में काबिल ज़िक्र कारकर्दगी की अंजाम दही करने वाली खवातीन को लातूर में MLA रमेश अप्पा कराड़ के हाथों सुषमा स्वराज अवार्ड अता किए गए। समाजी, तालीमी, सियासी, ज़राई, सनती और दीगर कारोबार व नौकरियों के शोबों में बेशबहा खदमात की अंजाम दही करने वाली इन खवातीन की हौसला अफजाई करते हुए उनकी खदमात की सताइश करते हुए लातूर देही हल्के के इलाके की इन खवातीन का भारतीय जनता पार्टी ख्वातीन मोर्चा की जानिब से एजाज़ व इस्तकबाल किया गया और उन्हें रुकने असेंबली रमेश अप्पा कराड़ के हाथों भाजपा की आजहानी रहनुमा सुषमा स्वराज के नाम का अवार्ड अता किया गया। इस मौके पर मुनक़िद तकरीब में महिला मोर्चा की जिला सदर रेखा तड़वे, जिला नायब सदर ललिता कामले, सुरेखा पुरी, अनुसुया फड़, उषा शिंदे और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थी। तालुका कन्नड़ के फौज से रिटायर हुए एक फौजी सोमनाथ मंगटे का गाँव व अतराफ के साकिनान ने शानदार इस्तकबाल किया। कन्नड़ तालुके के शेलगांव का साकिन ये मुल्क का मुहाफिज सपूत जब अपनी 26 साल खदमात की अंजाम दही के बाद उसने खदमात से सुबुकदोश होकर गाँव आया तो गाँव वालों ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। तफसीलात के मुताबिक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये जवान 1997 में हिंदुस्तानी अफवाज में भर्ती हुआ था और फिर फौज में नायक हवलदार, नायक सूबेदार के ओहदों पर खदमात की अंजाम दही की और कई सख्त व संगलाख मुकामात पर ड्यूटी अंजाम दी। इस फौजी को ट्रेनिंग के लिए रशिया भी भिजवाया गया। गुज़िश्ता दिनों जब सोमनाथ विनायक मंगटे 5 मराठा लाइफ इन्फेंट्री से सूखदोश होकर गांव आया तो गांव वालों ने अपने इस बहादुर सपूत का
ढोल बाजों की खनखरज के साथ शानदार जुलूस निकालकर इसे खुशामदीद कहा। इसके इस्तकबाल के लिए गांव में जा बजा रंगोली निकाली गई थी और पोस्टर व बैनर लगाए गए थे। तमाम गांव वाले, मर्द, खवातीन और बच्चों ने इसका इस्तकबाल किया। मुलगा सोमनाथ विनायक बनगटे 1997ला भरती झाला। मी त्याला लहानपणी खूप शिकवलं आणि हालेकीच्या परिस्थितीमध्ये त्यानं शिक्षण केलं आणि मला बी सहकार्य केलं। 26 वर्ष सर्व्हिस करून तो नायब सुभेदार होऊन घरी आला, त्याच्याबद्दल मलाही धन्यता वाटते आणि माझं ऊर भरून आलं। पण एक खेद वाटतो, त्याची आई जिवंत नाही, त्याच्यामुळे मला खेद वाटतो। तिची आई म्हणायची माझा मुलगा जाईल परत मला भेटल, मला भेटला पण त्याच्या आईला भेटला नाही, याची मला खंत आहे। बिड़किन के करीब 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने से टकरा गई, जिसके बाद एक मोटरसाइकिल सवार दौरान इलाज फौत हो गया। यह हादसा सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब बिड़किन की जानिब से महरुला जा रही मोटरसाइकिल के दरमियान फारुला फाटे के करीब पेश आया। टकराव इतना शदीद था कि एक गाड़ी का सामने का टाटर फट गया और इस टक्कर में मोटरसाइकिल सवार किरण अशोक बादाड़े उम्र 24 साल साकिन तथागत नगर बिड़किन शदीद जख्मी होकर दौरान इलाज फौत हो गया, जबकि दूसरा जख्मी गणेश अशोक गरड़ हमारे शहर के एक खानगी अस्पताल में जेरे इलाज है। आया रहे कि पैटर्न शहरा इन दोनों हादसात की आमजगा बनी हुई है और हादसों का तनासुब बढ़ता ही जा रहा है। इस हादसे की इत्तला पाकर बिड़किन पुलिस के मुलाजमीन ने जाए हादसे का रुख किया और मुकामी साकिनान की मदद से हादसे के जख्मियों को अस्पताल भिजवाया, जहां बादाड़े ने दम तोड़ दिया। इस हादसे पर बिड़किन इलाके में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज़ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।